नमस्कार। एचएलओ ऐप पर इस बहुत ही ज़रूरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के उस एक सवाल की जिसमें अगर महारत हासिल कर ली तो समझिए पूरे सर्वे की सफलता पक्की है। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं। जरा सोचिए, पूरे हाउसिंग लिस्टिंग सर्वे में वो कौन सा एक सवाल है जो आप कह सकते हैं बाकी सभी सवालों की किस्मत तय करता है? वो कौन सी मास्टर चाबी है? वो सवाल है प्रश्न संख्या 7। हाँ बिल्कुल, देखने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है, पर यकीन मानिए ये पूरे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है। अब ये कैसे हैं, चलिए आगे समझते हैं। ये नंबर देखिए, 34। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन सवालों की गिनती है जिनका दरवाज़ा प्रश्न 7 पर आपका दिया एक जवाब या तो खोल देता है या फिर हमेशा के लिए बंद कर देता है। सिर्फ एक चुनाव और सर्वे का पूरा रास्ता ही बदल जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम इस मास्टर की को समझेंगे, फिर वो दो रास्ते कौन से हैं जो ये सवाल खोलता है। इसके बाद बंद और खाली घर के बीच का फर्क जानेंगे, फिर कुछ मुश्किल फील्ड के सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि आपके काम का असर देश के डेटा पर कैसे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप प्रश्न 7 को एक दोराहे की तरह समझिए। आपका एक फैसला ये तय कर देगा कि आप सर्वे में आगे जाएंगे या सर्वे वहीं पर खत्म हो जाएगा। यहां देखिए, बात एकदम साफ हो जाती है। अगर आपने कोड 1 यानी आवासीय या कोड 2 यानी आवास सह अन्य उपयोग चुना तो मतलब आपने सर्वे का दरवाजा खोल दिया है। आपको आगे के 34 सवालों के जवाब भरने होंगे। और अगर आपने कोड 0 मतलब खाली या 3 से 9 के बीच कोई भी गैर आवासीय कोड चुन लिया तो बस उस घर के लिए सर्वे का दरवाजा वहीं बंद हो गया। चलिए अब एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जहां फील्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जहां गलतियों की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा है। ये है बंद मकान और खाली मकान के बीच का अंतर। तो सवाल सीधा सा है, एक घर है, उस पे ताला लगा है, तो क्या वो बंद है या फिर वो खाली है? इसका सही जवाब देना हमारे डेटा की क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट, इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लीजिए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, खुद से पूछिए, क्या इस घर में कोई परिवार रहता है? हो सकता है वो अभी कहीं बाहर गए हों, छुट्टी पर हों। अगर जवाब हाँ है तो घर बंद है। तब आपको उसका असली यूज कोड डालना है, जैसे कि 1 और साथ में बंद है वाले बॉक्स पर टिक करना है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, मतलब यहां कोई रहता ही नहीं, घर बिकने का या किराए पर उठने का इंतजार कर रहा है, तो वो खाली है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोड 0 का इस्तेमाल होगा। और हाँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जब भी कोड 0 यानी खाली चुना जाता है तो ऐप आपसे वजह पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से किराए के लिए, बिक्री के लिए या जो भी सही कारण हो उसे चुनना ही होगा। ये अनिवार्य है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत अच्छे। अब कुछ ऐसे ट्रिकी केसेस देखते हैं जो फील्ड में सामने आते ही हैं। चलिए देखते हैं कि इन मुश्किल सिचुएशंस में नियमों को कैसे लागू करना है। सबसे पहले आइए ये समझें कि संस्थागत परिवार या इंस्टीट्यूशनल हाउसहोल्ड का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसी जगह है जहां कई ऐसे लोग एक साथ रहते हैं जिनका आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं है और वो सब एक कॉमन किचन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई हॉस्टल हो गया, आश्रम हो गया या फिर कोई रजिस्टर्ड पीजी। तो जब ऐसा कोई केस आए तो क्या करना है? ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हें याद रखना है। स्टेप 1, हमेशा कोड 2 यानी आवास सह अन्य उपयोग चुनना है। स्टेप 2, संस्थागत है वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है। स्टेप 3, ऐप अपने आप ही से हाउसहोल्ड नंबर 999 असाइन कर देगा। और स्टेप 4, सर्वे को सिर्फ प्रश्न 11 तक ही पूरा करना है, इसके आगे नहीं जाना। यहां पर एक बहुत आम गलती होती है जिससे हमें बचना है। हमेशा याद रखिए, ऐप में हॉस्टल या आश्रम के लिए कोई अलग से कोड नहीं है। अगर आप उसे ढूंढते रह गए तो डेटा गलत हो जाएगा। सही तरीका सिर्फ एक है, कोड 2 चुनें और संस्थागत है बॉक्स पर टिक करें। अच्छा, अब एक और सिचुएशन जो अक्सर देखने को मिलती है। मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में किसी का घर भी है और दुकान भी। तो नियम क्या है? बहुत सिंपल है। अगर घर और दुकान दोनों के दरवाजे अलग अलग हैं तो दोनों को उनके इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग कोड मिलेगा। लेकिन अगर अंदर जाने का रास्ता एक ही है, मतलब एक ही दरवाजे से घर में भी जाते हैं और दुकान में भी, तो नियम फिक्स है, हमेशा कोड 2 ही लगेगा। आइए एक और केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए आप एक होटल का सर्वे करने जाते हैं।
पता चलता है कि होटल का मैनेजर अपने परिवार के साथ उसी होटल के किसी एक कमरे या हिस्से में रहता है। अब बताइए, इसे कैसे कोड करेंगे? इसका तरीका भी बिल्कुल सीधा है। देखिए, सबसे पहले आप मैनेजर के घर को एक अलग यूनिट मानकर सर्वे करेंगे। उस कमरे या हिस्से को कोड 1 यानी आवासीय देंगे। जब उसका सर्वे पूरा हो जाए, तब आप बाकी पूरी बिल्डिंग का यानी होटल का सर्वे करेंगे और उसे कोड 5 यानी होटल/लॉज देंगे। इससे क्या होगा? घर की गिनती घर में होगी और होटल की गिनती होटल में। एकदम सही डेटा। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि ये जो हम इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं, इसका असल में मतलब क्या है? क्यों आपकी सटीकता इतनी ज्यादा मायने रखती है और आपके काम का असर पूरे देश के डेटा पर कैसे पड़ता है? इसे अगर सीधे शब्दों में कहूं तो फील्ड में आपके द्वारा की गई हर एक सही एंट्री हमारे देश के डेटा की नींव का पत्थर है। आपकी सटीकता ही उस डेटा की विश्वसनीयता तय करती है। और ये विश्वसनीयता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी भरोसेमंद डेटा के आधार पर सरकारें देश के लिए सही योजनाएं बनाती हैं। कहाँ नए स्कूल खोलने हैं, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, कहाँ संसाधन पहुंचाने हैं, ये सारे फैसले इसी डेटा पर टिके हैं। आपका काम एक तरह से देश के विकास को दिशा दे रहा है। तो चलिए आज की सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये 4 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, प्रश्न 7 ही अगले 34 सवालों का रिमोट कंट्रोल है। नंबर 2, बंद घर में लोग रहते हैं, खाली घर में कोई नहीं रहता। नंबर 3, हॉस्टल आश्रम जैसे संस्थागत घरों के लिए हमेशा कोड 2 के साथ संस्थागत है वाला बॉक्स टिक करना है। और नंबर 4, घर और बिजनेस का अगर एक ही दरवाजा है तो कोड हमेशा 2 ही होगा। तो आखिर में मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज फील्ड में आपकी एक एक एंट्री में जो सटीकता होगी, वो आने वाले कल के लिए हमारे देश के डेटा को कैसे आकार देगी। ये याद रखिएगा, आप सिर्फ नंबर नहीं भर रहे हैं, आप देश का भविष्य दर्ज कर रहे हैं।